बात है? मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखक ने पूछा। क्या बात है? बहादुर भाग गया। निर्मला बोली, भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सील बट्टा उठाकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से टूटकर गिर गई। छूटकर गिर गई या 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया होगा कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ करती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। बहादुर के लिए किसी को चिंता नहीं है कि बहादुर भाग गया, काम की चिंता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी के काम के लिए रोता है, उसके लिए नहीं रोता है, व्यक्ति के लिए नहीं रोता है। यही अफसोस है कि कोई भी सामान नहीं ले गया, उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वो कहता तो मैं उसे थोड़े ही रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती और हाथ में तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए, वो तो सच्चाई उसमें है ही नहीं। उसके बाद निर्मला बोली कि मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लोग, कौन लोग, जो उनके रिश्तेदार आए थे, कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। निर्मला को पता था कि ये प्रपंच रच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अपनी लाज छिपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी घोर अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी बहादुर आ जाता तो मैं उसे पकड़ लेता और कभी न जाने देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी न मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। कौन? मैं? कौन? लेखक। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। लघुता, छोटा। यदि मैं ना मारता तो शायद वह न भागता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, गली पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड और कागज की नावें। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ उसके पॉकेट में ही पड़ा था। अब इसका क्वेश्चन आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया है? लेखक को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लेखक कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं और अलग से ये जवाबदेही उन पर आ गई। नौकर का रखना, उसका भरण पोषण करना, इसलिए लेखक को लगता था कि अब हम पर भारी दायित्व आ गई। उसके बाद अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में दिखे बहादुर का वर्णन, पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए।
तो पहली बार जो बहादुर दिखा था उसका वर्णन करना है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहादुर सामने खड़ा बुरी तरह मलका रहा था आँखों को। वह 13 वर्ष का था। उसका मुंह चपटा, गोरा रंग, नाटा कद और वह आधे बाँह की कमीज तथा सफ़ेद रंग का पैंट तथा भूरे रंग का जूता पहने था। गले में रुमाल बंधने के कारण वह स्काउटों जैसा प्रतीत होता था। लेखक के परिवार के लोग उसे घेरे हुए खड़े थे जैसे वह कोई अजनबी चीज़ हो। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना अब जरूरी हो गया है? लेखक को नौकर रखना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उसके भाई तथा रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। ओहदे में अच्छे पद पर थे, कहीं काम करते थे, नौकरी होगी उनकी और उनके यहाँ नौकर थे। लेखक जब बहन की शादी के अवसर पर घर जाता है और नौकरों का सुख अनुभव करता है तो वह भी नौकर रखने का निश्चय करता है। साथ ही भाभियों की मौज मस्ती तथा पत्नी की परेशानी देखकर उनका मन ईर्ष्या से भर जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की जली कटी बातें भी उन्हें नौकर रखने के लिए दबाव डालने लगी। इन्हीं सब कारणों से लेखक को नौकर रखना आवश्यक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? लेखक को साले साहब से लाए हुए नौकर के बारे में असाधारण किस्सा सुनना पड़ा क्योंकि किसी को रखने से पहले उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। वह एक नेपाली है, उसका घर बिहार और नेपाल की सीमा पर है, उसका बाप युद्ध में मारा गया है, उसकी गुस्सैल माँ ही परिवार का भरण पोषण करती है। माँ की इच्छा थी कि लड़का घर का कामकाज करे, लेकिन यह ऐसा नहीं करता था। तात्पर्य यह है कि माँ की बातों पर ध्यान न देकर खेलने कूदने में समय बर्बाद करता था। इतना ही नहीं, एक दिन उसने उस भैंस को खूब मारा जिसको माँ बहुत प्यार करती थी। भैंस के मार का अनुमान लगाकर अनुभव करके माँ ने उसे बेरहमी से पीटा और जिसके कारण बहादुर का मन माँ से फट गया और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत मारती थी, क्योंकि वो घर का काम नहीं करता था, अपना समय इधर उधर बर्बाद करता था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे मारती थी और वो घर छोड़कर एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत मारा क्योंकि जिस भैंस से उसकी माँ प्यार करती थी उस भैंस को बहादुर ने खूब मारा था। इसी कारण से उसने घर छोड़ दिया। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें, बहादुर के दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? लेखक ने जब बहादुर का नाम पूछा तो उसने कहा दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में ऐसी मीठी झंझनाहट थी कि लेखक प्रसन्न होकर आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देने लगे तथा उनके यहाँ नौकर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इस संबंध में जानकारी दी। उसको समझाया गया कि वह नौकर को अपना घर मानकर सबके साथ शिष्ट व्यवहार करे तथा मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान न दे। लेखक की पत्नी निर्मला ने उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसका दिल जीतने तथा अपना प्रभाव डालने के लिए उदारतापूर्वक उड़ा दिया। दिल शब्द
उड़ा दिया, क्योंकि उनकी मंशा थी कि यह बहादुर की तरह मेरे घर पर काम करता रहे। व्याख्या है आपका, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो इसको लिखना कैसे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत गोधूली भाग 2 और अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। बहादुर जब हंसता था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हैं, और कुछ भी बात पूछने से पहले वो हंसने लगता था। उस बात को वो गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसमुख था और उदार भी था, मेहनती भी था। ख है, पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। लेखक का मानना है कि बहादुर स्वाभिमानी लड़का है। वह उनके पुत्र एवं पत्नी के अभद्र व्यवहार से क्षुब्ध रहने लगा है। उसकी छोटी सी भूल पर भी उनका पुत्र किशोर उनसे मारने पीटने लगा। सुअर का बच्चा कह देता था, जिस कारण से वह किशोर का काम करना बंद कर देता था। निर्मला उसे स्वयं रोटी बनाने को कहती थी। वह रात भर भूखा रह जाता है, लेकिन रोटी नहीं बनाता है। उसे डांट फटकार सुननी पड़ती है। इन सब कारणों से बहादुर का मन खिन्न रहने लगा। वह अक्सर उससे भूल गलतियां होने लगी। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के भेदभाव से किया जाता है अथवा उससे हीन भावना से देखा जाता है, उस व्यक्ति का प्रेम घृणा में बदल जाता है और वो उसे घृणा करने लगता है। इसलिए उससे भूल और गलतियां अधिक होने लगती हैं। अब है ग, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। जब बहादुर उसी तरह से लेखक का परिचय देते हुए लिखना है। लेखक ने कहा कि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। घर से कुछ भी नहीं ले गया। 11 रुपए की तो चोरी उसने की ही नहीं। उसके अलावा और भी कुछ नहीं ले गया, और उसके साथ साथ उसके कपड़े, अपने सामान भी उन्हीं के घर पे छोड़ दिए, लेखक के घर पर ही छोड़ दिए और छोड़कर भाग गया। इससे उसके स्वाभिमान का पता चलता है। अगर कुछ ले जाता तो संतोष हो जाता, कुछ लेकर नहीं गया और इसी तरह चल गया, जिसका लेखक को बहुत ज़्यादा अफसोस है। घ है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। अगर मैं न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक अंदेशा में पड़ जाते हैं कि शायद वह हमारे मारने से भागा होगा, या तो फिर मारने से भागा होगा, या तो फिर निर्मला के कुछ कहने से भागा होगा, या चोरी के आरोप लगने से भागा होगा। तरह तरह की बात उनके मन में आ रही थी। इसी कारण से उन्होंने सोचा कि शायद मैं न मारता तो वो न भागता। क्वेश्चन नंबर 8 है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट करें। लेखक ने बताया है कि काम धाम करने के बाद रात को बहादुर जब अपने बिस्तर पर जाता था
तो अपने सारे सामान, खेलने के सारे सामान बिस्तर पर जुटा लेता था। क्या सामान था? गोलियां, ताश की गड्डियां, ब्लेड और कागज की नाव, ये सब जुटा लेता था और एक टोपी पहन लेता था जो तिरछी टोपी थी, और पहनकर पहाड़ी गाना गुनगुनाने लगता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? लेखक ने बताया है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन लोगों ने अपना अपना काम करना बंद कर दिया। घर के काम के साथ साथ छोटे छोटे काम भी बहादुर पर ही सौंप दिए। जैसे बहादुर पेंसिल गिरी है, जरा उठा लेना, बहादुर जरा ये ऐसा काम कर देना, इस तरह से उससे काम करवाने लगे। घर के लोग रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह देर तक सोते रहते थे, क्योंकि उनके घर में बहादुर आ चुका था। सब लोग आलसी हो गए थे। बेचारा बहादुर घर का काम मेहनत के साथ करता रहता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? लेखक ने कहा कि बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, मेरा घर छोड़ दिया, क्योंकि उस पर 11 रुपए चोरी के आरोप लगे हुए थे। क्योंकि 11 रुपए चोरी के आरोप उस पर लगे हुए थे। उसने 11 रुपए की चोरी भी नहीं की थी, लेकिन झूठा आरोप उन पर लगाया गया था, जिसे वह बर्दाश्त न कर सका और एक दिन लेखक का घर छोड़कर, स्वाभिमान के साथ अपना भी सामान छोड़कर लेखक का घर छोड़कर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? इसका कारण दो हो सकता है। पहला कारण, किसी भी रिश्तेदार के घर अगर नौकर रख लिए जाएं तो उन्हें जलन होती है, और जलन के साथ साथ उन्हें ये लगता है कि इनके घर से नौकर जितना जल्दी हो सके भाग जाए। और दूसरी बात, जो रिश्तेदार उनके घर आए थे वो 11 रुपए लेकर ही नहीं आए थे। अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया और बहादुर पर ही चोरी का आरोप लगाया कि मेरा इज्जत भी बच जाए और बहादुर घर से भी भाग जाए। क्वेश्चन नंबर 12, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम हुआ? प्रपंच तो बहुत तगड़ा था। लेखक ने ऐसा बताया कि प्रपंच रचने के बाद बहादुर पर 11 रुपए चोरी के आरोप लगे। 4 रुपए मिठाई के लिए लाए थे, बाकी के पैसे बच्चे के हाथ पे रखने के लिए लाए थे। अब वो यहीं रखे थे, शायद इसी ने चुरा लिए, ऐसा कहा। और ऐसा प्रपंच रचा, इसमें प्रपंच शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रपंच का मतलब झूठा आरोप, बिल्कुल सच्चाई इसमें नहीं है। और इसका परिणाम ये निकला कि बहादुर इसको बर्दाश्त न कर सका और एक दिन लेखक का घर छोड़कर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? लेखक ने कहा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है कि वो घर का सारा काम स्वयं देखता था, पूरे घर को संभाले हुए था, सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता था। बहादुर बड़ा मेहनती और हंसमुख था।
किसी को एक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब वो चला गया तो आंगन की सफाई नहीं हुई थी, जूठे बर्तन साफ नहीं हुए थे, सब जस का तस पड़े हुए थे और निर्मला सिर पे हाथ रखे बैठी थी, क्योंकि अब काम कौन करेगा। बहादुर भाग गया, इसका पश्चाताप उनके पास नहीं है, इसका पछतावा भी नहीं है, लेकिन काम का अवश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक। कथावाचक कौन है? लेखक हैं और इनके बारे में लिखना है। कथावाचक का चरित्र चित्रण, उन्होंने क्या चरित्र चित्रण किया है? निर्मला का और किशोर का और बहादुर का। बहादुर हंसमुख व्यक्ति था, घर की कामकाज में उसे बड़ी दिलचस्पी थी और अच्छे से घर का काम करता था। किसी भी बात पर वो जवाब नहीं देता था, हंसता रहता था। वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। चोरी के आरोप लगने के बाद वह उसे बर्दाश्त न कर सका और एक दिन लेखक का घर छोड़कर भाग गया। किशोर के बारे में, लेखक का बड़ा बेटा, किशोर के बारे में लिखना। किशोर लेखक का बड़ा बेटा है। एक दिन किशोर ने बहादुर को खूब मारा और भद्दी भद्दी गालियां भी दी। कारण क्या था? क्योंकि कॉलेज जिस साइकिल से वह जाता था उसकी सफाई उसने नहीं की थी, इसलिए उसे बहुत मारा। वो अपना सारा काम बहादुर पर सौंप दिया था। काम न करने पर ऐसी हरकत करता रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि किशोर का स्वभाव कुछ ठीक नहीं था। उसके बाद निर्मला के बारे में लिखना है। निर्मला लेखक की पत्नी है। निर्मला नौकर रखने के लिए लेखक पर हमेशा दबाव बनाती थी, लेकिन जब शादी से लौट कर आईं और भाभीयों को चारपाइयाँ तोड़ते देखी तो उनकी इच्छा शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई और लेखक से दिन रात नौकर की रट लगाने लगी। नौकर जब घर में आ गया तो उसे सख्त हिदायत भी दी गई और उसके बाद धीरे धीरे करके नौकर के साथ पहले तो बेटे के जैसा व्यवहार करने के लिए कहीं और बाद में उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार होने लगा। कथावाचक का चरित्र चित्रण लिखना है। कथावाचक ने क्या लिखा है? तो कथावाचक आपका शुरू में लिखा हुआ है कि प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव को आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव और उसकी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी लेखक ने लिखी है। बताया है कि एक बहादुर लड़का नौकर का काम करते करते निश्चल स्वभाव, कोई छल प्रपंच स्वभाव में नहीं था, लेकिन एक दिन उसे क्या मिला? कसकती अंतर्व्यथा। चोरी का आरोप लगा और लगा करके उसे घर से निकालने का प्रयास किया गया और वो उस चीज़ को बर्दाश्त न कर सका और एक दिन घर छोड़कर भाग गया। लेखक ने अपनी कहानी में एक नए नायक को यह प्रतिष्ठित करती है यह कहानी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? निर्मला को लेखक ने कहा कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर
अफसोस हुआ कि अब घर का काम कौन करेगा। हमारे भाग्य में नौकर का सुख है ही नहीं। ये सोचकर निर्मला अफसोस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 16, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से कहानी बहादुर कहानी पर विचार करें। छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब, जैसे निर्मला कहती है कि कहानी निर्मला कहती है कि नौकर रखना, अब मैं पंच बराबर हो गई हूँ नौकर रखने के बाद, और नौकर को हिदायत भी करती है कि मोहल्ले के लोगों का कोई भी काम नहीं करना है, धीरे से घर में चले आना है, घर का काम देखना है, मोहल्ले वाले का कोई काम नहीं करना है। निम्न वर्गीय परिवार के थे, मध्यम वर्गीय परिवार के थे लेखक, लेकिन एक नौकर रखना उनके लिए उनके ऊपर भारी दायित्व आ गया था। इससे स्पष्ट है कि नौकर का वहन करने में वो अक्षम थे, लेकिन उनका भी भरण पोषण करना उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया था। और जब नौकर रख लिया गया तो छोटी मुँह बड़ी बात। मेरे यहाँ तो बस लड़के की तरह नौकर रहते हैं, मेरे यहाँ तो लड़के जो खाते हैं वही नौकर खाते हैं, और बाद में क्या हुआ, ऐसा कहना, ये सब छोटी मुँह बड़ी बात है। और पूरी कहानी में ऐसा ही लिखा हुआ, मैं क्या तेरी माँ हूँ, तुझे नरम नरम रोटियाँ सेक कर दूँगी, ये भी छोटी मुँह बड़ी बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बहादुर रखा गया, क्योंकि जिसको रखा गया है काम करने के लिए वह बहादुर की तरह काम करे, क्योंकि उसका नौकर भी नाम रखा जा सकता था, लेकिन बहादुर ही रखा गया क्योंकि वो बहादुर की तरह हमेशा काम करता रहे, इसलिए नौकर नहीं रखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। आपको बता दिया गया है कहानी का सारांश कि बहादुर कहाँ से आया था, उसका घर कहाँ था, बिहार और नेपाल की सीमा पर। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। वो माँ की बात नहीं मानता था, माँ जो नहीं चाहती थी वही काम वो करता था, इसलिए उसे एक दिन घर से भागना पड़ा। माँ ने उसे खूब मारा, क्योंकि उसने भैंस को खूब मारा था, जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। और उसके बाद वो लेखक के घर आया, जिसको लेखक के साले साहब लेकर के आए थे। ये उसकी असाधारण कहानी है। और घर लाने के बाद निर्मला ने उसे कुछ सख्त हिदायतें दी और खुश हो गई, क्योंकि उसने नौकर के सुख को अपने भाभी के घर देखा था, शादी में गए थे तो। उसके बाद जब उनके घर नौकर आया तो घर के सारे लोग आलसी हो गए। छोटा छोटा काम भी नौकर के ऊपर, बहादुर के ऊपर सौंप देते थे, जैसे पेंसिल गिर गई है, बहादुर जरा उठा देना, ये काम कर देना, वो काम कर देना, ऐसी बातें करने लगे। उसके बाद नौकर बहादुर से रोटियां सिखवाने की बात कही गई कि मैं नरम नरम रोटी सेक कर तुझे नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। उसके बाद घर का काम बहादुर बड़े मेहनत के साथ करता था। वो हंसमुख था। रात में जब वो सोता था तो खेलने का कुछ सामान अपने पास रखता था। क्या क्या रखता था? एक तिरछी टोपी थी, कागज़ की नाव थी, गोलियां थीं, ताश की गड्डियां थीं,
ब्लेड था, इन सारी चीज़ों से खेलता था और टोपी पहनकर पहाड़ी गाना गुनगुनाता था। उनके रिश्तेदार, उनके पत्नी के रिश्तेदार, किनके पत्नी के, लेखक के पत्नी के रिश्तेदार उनके घर आए और बहादुर पर 11 रुपए चोरी के आरोप लगा दिए। ये आरोप सच नहीं था, क्योंकि अपनी लाज छिपाने के लिए वो लेखक के घर न मिठाई लेकर गए थे और न ही बच्चे के हाथ पे कुछ पैसे ही रखे थे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा प्रपंच रचा और बहादुर पर सीधे आरोप लगा दिए, जिसे बहादुर बर्दाश्त न कर सका और एक दिन लेखक का घर छोड़कर वो भाग गया। लेखक के घर का कोई सामान चुराकर नहीं ले गया और नहीं तो अपने भी सामान लेखक के घर पर छोड़कर चला गया, जिसका अफसोस निर्मला को और उनके पूरे परिवार को था कि अब घर का काम कौन करेगा। अफसोस बहादुर के भागने की नहीं थी, घर का काम कराने की थी कि अब घर का काम कौन करेगा। किशोर को भी बहुत पश्चाताप हुआ, वो बहुत मारता पीटता था, उसे भी पश्चाताप हुआ और उसने कहा एक बार बहादुर मिल जाए तो मैं उसे माफ़ी मांग लूँगा और कभी नहीं मारूँगा। ये था आपका कहानी का सारांश। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आप लोग ठीक से रहिएगा, आराम से रहिएगा।